हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2026 का बायोलॉजी का सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स कैस्पेरियन स्टिप मेड ऑफ सिवेरिन फॉर्म ए रिंग अराउंड द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस। ओके, सो इट effectively blocks the entry of water and mineral ions into the steel via the apoplast. So a defect in the Casparian strip leads to ये पूछ रहा है कि अगर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम जो है कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है। ठीक है, जो एंडोडर्मल जो है सेल्स होते हैं। ठीक है, एंडोडर्मल सेल की वॉल में एक वैक्सी मटेरियल होता है। ठीक है, वैक्सी मटेरियल होता है जिसको कहते हैं सुबेरिन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो एंडोडर्मल सेल होते हैं उनके सेल वॉल में एक सुवेरिन नाम का एक वैक्सी मेटल होता है। वो उसका एक रिंग लाइक बैंड होता है। ठीक है, तो वही होता है हमारा जो है कैस्पेरिन स्ट्रिप। ठीक है, सो ये एक रिंग बनाता है अराउंड ईच एंडोडर्मल सेल्स। और क्योंकि सुवेरिन जो है वो हमारा वाटर वाटर इम्पेरमेबल है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ये सेल वॉल के थ्रू होने वाले जितने भी एपोप्लास्टिक फ्लो यानी कि नॉन लिविंग पाथवे जो होते हैं उसको जो है ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इट ब्लॉक्स द एपोप्लास्टिक पाथवे फोर्सिंग वाटर एंड आयंस टू मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर कर अ, उसको सिम्प्लास्टिक पाथवे में फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जो कास्पेरियन स्ट्रिप होता है ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है। बेसिक गेट गेट कीपर की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जो स्टील होता है यानी जाइलम के अंदर जो है सिलेक्टिवली कंट्रोल एंट्री हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी चीजों को वो एंट्री करवा दे वो। ठीक है, जाइलम के थ्रू। वो ड्यू टू कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो एक सिलेक्टिवली जो है एंट्री एग्जिट हो जाता है। तो इसमें जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है वो सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो है गेट कीपर की तरह काम करता है। ठीक है, ये इसके बारे में आप मोर डिटेल में पढ़ सकते हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर है। ठीक है, एंडोडर्मिस हैज ए कैस्पेरियन स्ट्रिप दैट प्रिवेंट्स एपोप्लास्टिक मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड आयंस। ठीक है, तो इसमें आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हो इस टॉपिक के बारे में। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वही कह रहा है कि अ, जैसा कि देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है कैस्पियन स्टील बैरियर की तरह काम करती है ताकि स्टील यानी कि जो है जाइलम से सॉल्यूट वापस लीक ना हो जाए और कोर्टेक्स में ना चले जाए। ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव होगी तो एपोप्लास्टिक पाथवे ओपन हो जाएगा और सॉल्यूट जो है वापस लीक और जो है बैकफ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि सबसे पहले तो इसमें इन्होंने कैस्पियन स्ट्रिप के बारे में बता दिया था। ठीक है, कि वो सुबेरिन होता है फॉर्म रिंग अराउंड द सेल ऑफ एंडोडर्मिस। ये जो है वाटर इन मिनरल आयंस का जो है ब्लॉक इफेक्टिवली ब्लॉक करता है उसका एंट्री। ठीक है, टू द स्टील विया द एपोप्लास्ट। अगर ये कैस्पियन स्ट्रिप जो है अगर उसमें ही कुछ डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा वही जो है पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इंक्रीज सॉल्यूट लीकेज एंड रिड्यूस रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये थोड़ा बहुत करेक्ट लगता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज सॉल्यूट लीकेज एंड इंक्रीज्ड रूट हाइड्रोलिक जो है कंडक्टिविटी। ये तो जो है ये बोल रहा है कि लीकेज कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये तो गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि लीकेज इंक्रीज्ड सॉल्यूट लीकेज एंड इंक्रीज्ड रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो ये भी तो गलत हो जाता है, लीकेज बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो बहुत गलत है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमेशा रिड्यूस होगी। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमेशा जो है रिड्यूस होगी कि वो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है मतलब इफेक्टिवली ब्लॉक वो पहले ब्लॉक करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूट पहले क्या करता था, जो हमारा जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता था वो इफेक्टिवली ब्लॉक द एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द स्टील विया द एपोप्लास्ट। अब क्योंकि वो कैस्पेरियन स्ट्रिप में ही डिफेक्ट आ गया इसलिए क्या होगा, जो सोल्यूट लीक होने की वजह से स्टील के अंदर सोल्यूट जो है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इससे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका रिजल्ट में क्या होगा, प्लांट का वाटर अपटेक एफिशिएंसी जो है घट जाएगा और जो है इसका मतलब ये क्या है कि रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, डिक्रीज सॉल्यूट लीकेज एंड रिड्यूस रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो ये तो सही है, लेकिन सॉल्यूट लीकेज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन ए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।